अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस में स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से बात हुई और डिग्री प्रोग्राम्स किस तरह के अवेलेबल हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे अप्लाई करना है, किस तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है फिनलैंड में, उस हवाले से बात हुई। आज का टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड है और आज हम यूरोपियन यूनियन स्कॉलरशिप है, इसका नाम है इरास्मस मुंडस, इसके बारे में बात करेंगे। इरास्मस मुंडस बेसिकली जॉइंट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है और बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। बहुत अरसे से चली आ रही है। 2007 में पाकिस्तान से मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। जॉइंट डिग्री प्रोग्राम से मतलब है कि कोई भी डिग्री प्रोग्राम एक से ज़ायद यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मिल के ऑफ़र करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी डिग्री प्रोग्राम में आपका एडमिशन होता है तो हो सकता है उसका एक साल फिनलैंड में गुजारना पड़े आपको, दूसरा साल जो है वो स्वीडन में हो या जर्मनी में हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का प्रोग्राम है, आपको एक से ज़ायद ममालिक में वो डिग्री कंप्लीट करनी होगी। इस स्कॉलरशिप के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको ट्यूशन फ़ीस पे नहीं करनी और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है अबाउट 1000 यूरोस। तो आपका ख़र्चा निकल जाएगा। आपको कोई पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर जॉब नहीं मिलती है तो। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है मोबिलिटी, यानी आपको एक से ज़ायद ममालिक में टाइम गुजारना है, एक से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, तो एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़बरदस्त है। तीसरा, आपको डबल डिग्री मिलती है, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक साल आपने फ़िनलैंड में पढ़ा है लेट्स से ताम्परे यूनिवर्सिटी में और दूसरा साल अगर जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में है, तो दोनों यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देंगी, तभी ये जॉइंट या डबल डिग्री प्रोग्राम भी कहलाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से आप ग्रेजुएट हो रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है विद इन ईयू और मे बी आउटसाइड ईयू बढ़ जाती है। पाकिस्तान में बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटी के बारे में उन्हें नहीं पता है, तो प्लीज़ लुक इनटू दिस। और मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ पाकिस्तान से, कराची से और लाहौर से और यानी मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान से, जो पास्ट में ये स्कॉलरशिप लेकर आए हैं। तो इट्स वेरी लाइकली कि अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये ब्रीफ तारुफ था इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के हवाले से और कैसे अप्लाई करना है, किस तरह के प्रोग्राम हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर पे ले चलता हूँ। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो इस पेज पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन है इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के हवाले से। मैं इस पेज का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, गो थ्रू करें, सारी इन्फॉर्मेशन है। जो अहम पॉइंट हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं इरास्मस मुंडस प्रोग्राम इज़ EU फंडेड स्कॉलरशिप फॉर थर्ड कंट्री स्टूडेंट्स, यानी पाकिस्तान शामिल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन राउंड की बात करें तो एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 1 अक्टूबर से 15 जनवरी के दरमियान आपने अप्लाई करना है अगर 2022 के सेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो ग्रांट कवर्स पार्टिसिपेशन कॉस्ट, अ मंथली अलाउंस फॉर लिविंग कॉस्ट एंड अ कंट्रीब्यूशन टू ट्रैवल एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यानी ट्यूशन फी पे नहीं करनी है आपने, मंथली अलाउंस आपको मिलेगा। और जो मोबिलिटी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर पहला साल फिनलैंड में है और फिर आपने जर्मनी जाना है, तो वो कॉस्ट भी ये कवर करेंगे। स्टाइपेंड की बात करें तो ईच ग्रांटी विल रिसीव 1000 यूरोस ईच मंथ फॉर लिविंग कॉस्ट ड्यूरिंग द 24 मंथ्स ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। 2 साल की डिग्री है तो 24 महीने आपको 1000 यूरो मिलेंगे, आराम से आपका खर्चा निकलेगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जनरल क्राइटेरिया है, लेकिन प्रोग्राम स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जनरली क्या रिक्वायर्ड है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 15 जनवरी 2022 से पहले आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा मेन पॉइंट है कि कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फुल एंड टाइमली एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी एप्लीकेशन टू बी कंसिडर्ड, यानी डेडलाइन से पहले अप्लाई करना है, डेडलाइन से पहले आपका एप्लीकेशन पैकेज फॉर एग्जांपल फिजिकली यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाना चाहिए। तो इस पेज पे तो जनरल इन्फॉर्मेशन है इस स्कॉलरशिप के हवाले से, लेकिन मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए
या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इरास्मस मुंडस के पेज पे जाना पड़ेगा। तो गूगल पे आप इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप 2022 सर्च करें और ये पहला लिंक है, तो उस पर क्लिक करें। तो ये वो मेन पेज है इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के हवाले से। इस पेज का लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर डिग्रीज, तो ये इसका एब्रीविएशन है। नीचे जाएं तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। 149 कोर्सेज जो हैं वो ऑल इन ऑल अवेलेबल हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ से फ़िल्टर को यूज़ करके हम चूज़ कर सकते हैं कि 2022 के प्रोग्राम चाहिए हमें। और अगर हम फील्ड ऑफ स्टडी की बात करें तो देखें केमिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक साइंसेस भी है, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंसेस है, मैथमेटिक्स है एंड सो ऑन। तो इंजीनियरिंग वाला ऑप्शन देखते हैं, सर्च। तो 43 प्रोग्राम इंजीनियरिंग से रिलेटेड अवेलेबल हैं इस स्कॉलरशिप के तहत। और देखें ये पहला प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑन द इंजीनियरिंग ऑफ डेटा इंटेंसिव इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। और यहाँ पे आप देखें प्रोजेक्ट लोकेशंस जो है वो फिनलैंड, स्पेन, इटली, स्वीडन, यानी एक से ज़ायद ममालिक में आपने ये डिग्री करनी है और आपको 2 जगह की डिग्री मिलेगी। सिमिलरली हमारे पास है यूरोपियन मास्टर इन एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स, इसकी लोकेशन है जर्मनी, इटली, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम। ये प्रोग्राम है इमेजिंग का, फिनलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जापान। रोबोटिक्स, फ्रांस, पोलैंड, जापान, इटली। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज देखें जर्मनी, माल्टा, फ्रांस, स्पेन, इटली, चेक, नेदरलैंड्स। जिस प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट है उसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम के लिंक पे क्लिक करें। इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। तो डेटा इंटेंसिव इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के हवाले से इस पेज पे सारी इंफॉर्मेशन है। एप्लीकेशन पीरियड जो है वो 15 नवंबर से 27 दिसंबर के दरमियान है। अगर 2022 सेशन के लिए अप्लाई करना है तो ये डेडलाइन माइंड में रखें। इस पेज को गो थ्रू करें, सारी इंफॉर्मेशन है। ब्रीफली प्रोग्राम के बारे में चेक करते हैं। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे डिटेल है कि 2 साल की डिग्री है, 120 क्रेडिट हैं और जो कोलैबोरेशन है या जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 4 हैं। अबू अकेडमी यूनिवर्सिटी जो फिनलैंड में है वो एंट्री यूनिवर्सिटी है, यानी अगर आपका एडमिशन होता है तो पहला साल आपका इस यूनिवर्सिटी में गुजरेगा। और उसके बाद इन द सेकेंड ईयर द स्टूडेंट विल फॉलो देयर इंडिविजुअल मोबिलिटी पाथ, यानी अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपने दूसरा साल गुजारना है। स्पेशलाइजेशन और मोबिलिटी के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला साल तो फिनलैंड में है और दूसरा साल अगर आप इंडस्ट्रियल मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो स्वीडन में गुजारेंगे आप। सिमिलरली अगर कंप्यूटर विजन और इंटेलिजेंट सिस्टम्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो स्पेन में गुजरेगा आपका दूसरा साल। और अगर मॉडल ड्रिवन मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो दूसरा साल इटली में गुजरेगा। और प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाएगा, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो एक डिग्री आपको फिनलैंड से मिलेगी और एक डिग्री डिपेंडिंग अपॉन कि दूसरा साल आपने कहाँ गुजारा वहाँ की यूनिवर्सिटी की आपको मिलेगी। अगर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और गुड कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप टोफिल दे रहे हैं, IBT, तो 93 स्कोर होना चाहिए मिनिमम। अगर आइल्स दे रहे हैं तो 6.5 स्कोर होना चाहिए विद नो इंडिविजुअल स्कोर अंडर 6। यहाँ पे मज़ीद बताया हुआ है डिग्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में। यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इन कंट्रीज से हैं तो आपको लैंग्वेज का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। देन जो एप्लीकेशन इंक्लोजर जो आप भेजेंगे उसमें ऑफिशियली सर्टिफाइड और लीगलाइज्ड स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल बैचलर्स डिग्री, तो आपने HEC से सर्टिफाई करवाना है डिग्री को। यहाँ पे लीगलाइज्ड स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्ट को भी आपने HEC से लीगलाइज्ड करवाना है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ लैंग्वेज है जो भी डिस्कस किया हमने।
पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले पासपोर्ट बनवाएं अपना। उसके अलावा CV आपको प्रोवाइड करनी है। रिकमेंडेशन चाहिए, तो जो प्रोफेसर हैं आपके उनसे रिकमेंडेशन लें, कोशिश करें जो फुल प्रोफेसर है उससे रिकमेंडेशन लें, उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। देन आपने मोटिवेशन वीडियो भी बनानी है। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, जिस ज़माने में मैंने अप्लाई किया था उसमें मोटिवेशन लेटर होता था, लेकिन अब आपने एक 2 मिनट की मोटिवेशन वीडियो बनानी है जिसमें आपने बताना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और क्यों आप समझते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के अहल हैं, एंड एट्सेट्रा। और अगर वर्क एक्सपीरियंस है या पब्लिकेशंस हैं तो वो भी साथ में लगाएं, ताकि आपका प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग हो और चांसेस आपके बढ़ें स्कॉलरशिप हासिल करने के। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं अब तक, फाइनल सेमेस्टर में हैं और स्टिल इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अपनी यूनिवर्सिटी से लेना होगा जिसमें ये मेंशन होगा कि कौन से कोर्सेज रहते हैं और कब तक आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, तो ब्रीफली हमने डेटा इंटेंसिव इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्रोग्राम के हवाले से देखा। आप यहाँ पे ब्राउज करें, जिस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है उसका इंडिविजुअल लिंक चेक करें, उसकी डेडलाइन चेक करें, रिक्वायरमेंट्स चेक करें और अप्लाई करें। ऑल राइट, तो इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के हवाले से जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे रोशनी डाली है। आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल होगी आपके लिए। अगर पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट्स मज़ीद आते रहेंगे फ्यूचर में। मास्टर्स प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ गो थ्रू इट। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, ट्यूशन फ़ी भी पे नहीं करनी है और लिविंग एक्सपेंस भी कवर्ड है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो गिव इट अ ट्राई, बाकी अल्लाह मालिक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।